तो अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड 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 रिएक्शन फ्लूइड रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा कि अपना फ्लूइड रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो एक लिक्विड ऐसे हो सकता है, फ्लूइड मतलब दोनों गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड रिएक्शन में क्या है कि वैसे तो फ्लूइड मतलब दोनों गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, तो आपस में मतलब रिएक्ट करेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल ए है, और बी अपना लिक्विड है, ये गैस है, वो लिक्विड के अंदर क्या होगा, कहते हैं ना एब्जॉर्ब हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा उसके अंदर। और आर बना, ये एस भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, और जी भी हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स में से डिजॉल्व। हाँ वो ठीक। अब हमारा जैसे इसमें क्या है कि कुछ कंडीशंस है इसमें। अपना एक तो क्या है कि हम मान के चलते हैं जो हम गैस लिक्विड के बारे में बात करेंगे वो इक्वली होल्ड करेगा हमारा लिक्विड के लिए। और इसमें जो गैस है, ए गैस है, वो हम मान के चलेंगे जो गैसियस ए है वो सॉल्यूबल होगी लिक्विड में, बट जो बी है, बी अपना लिक्विड है, बी अपना वो गैस में एंटर नहीं करेगा, डज नॉट एंटर द गैस। मतलब गैस ही लिक्विड में एंटर करेगी, लिक्विड गैस में एंटर नहीं करेगा, डज नॉट एंटर। और ठीक है, तो ये कंडीशन रहेगी। और जो अपना इसमें ऑर्डर रहेगा वो सेकंड ऑर्डर रहेगा, सेकंड रहेगा, हाँ सेकंड ऑर्डर रहेगा। और जैसे रेट लिखा तो माइनस आर ए के सी बी। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो ए गैस है, ये क्या है, ये मान लो जो ए है वो गैस के अंदर प्रेजेंट है बट लिक्विड के अंदर सॉल्यूबल है। और उसका जैसे अब इसका तो कुछ प्रेशर होगा पर्टिकुलर इस गैस का, तो अगर हमें प्रेशर से कंसनट्रेशन निकालनी है इंटरफेस पे तो होगा HA इंटू CA, ये हेनरीज लॉस है। ठीक है, और अपना क्या है कि अगर बी है, वो बी तो अपना लिक्विड में ही प्रेजेंट रहेगा, अनएबल टू एंटर इनटू द गैस फेस, ये गैस के अंदर एंटर नहीं करेगा, सिर्फ अपनी गैस ही लिक्विड के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, और रिएक्शन होगी वो लिक्विड में भी, बल्क में भी हो सकती है, इंटरफेस पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकते हैं, वो अलग अलग कंडीशन होती है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ वो पढ़ लेते हैं नोटेशंस जो अपन डिनोट करेंगे। ठीक है, अब मान लो जैसे ये कोई वॉल्यूम है अपने पास, इसके अंदर अपन कांटेक्ट करा रहे हैं लिक्विड और गैस को, ये लिक्विड और गैस को अपन कांटेक्ट करा रहे हैं। तो जो ठीक है, तो वी आर क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पतला कर रहे हो, मोटा हो रहा है। ठीक है, वी आर वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, और जो अपन ने लिक्विड का वॉल्यूम डाला है उसे रिप्रेजेंट करते हैं वी एल से। वी एल होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और जो वी आर हो गया अपना। ठीक है, और गैस लिक्विड क्या नाम है, एक ये जो एरिया है इसमें ये वो करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो एस जो हो गया वो हो गया अपना गैस लिक्विड इंटरफेशियल एरिया। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों से हम कुछ टर्म्स बनाएंगे। जो अपना एफ एल होता है, एफ एल आई, तो होगा वी एल अपॉन वी आर, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्टर। एफ जी होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन वी आर, और जो एप्सिलॉन होता है वो होता है एफ एल अपॉन एफ एल प्लस एफ जी। और एक होता है इंटरफेशियल एरिया, उससे अपन कर देखते हैं एस अपॉन वी एल। अगर ए एल लिख रहे हैं तो एस अपॉन वी एल, और अगर ए लिख रहे हैं तो होता है एस अपॉन वी आर। ठीक है, मतलब एस के एस सरफेस गैस लिक्विड इंटरफेशियल एरिया अपॉन वी आर। ठीक है, अब जो रेट है, रेट को भी डिनोट करने के अलग अलग तरीके, जैसे अगर मैं करूं कि माइनस का आर ए, ये अगर मैं लिखाऊँ
तो ये वॉल्यूम के टर्म्स में, ठीक है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ट्रिपल डैश मतलब वॉल्यूम। 4 बार, हाँ 4 बार डैश है तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अगर 2 बार डैश कर दूँ मैं तो सर इंटरफेशियल एरिया के रिस्पेक्ट में 1/s/dNA/dt। और अगर मैं ये लिखूँ RAL तो इसका मतलब क्या है 1/VL/dNA/dt। सही है, ये सही है। अब क्या है कि अपना जैसे डी, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ dNA/dt तो कॉमन ही है सब में, तो इसे लिख सकता हूँ RA4' इंटू VR। तो अगर फाइनल लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा, देखो R4' इंटू VR इज इक्वल्स टू RLVL R"S। वो ऊपर से, क्योंकि dNA/dt तो सब में सेम ही था और हमको पता है R4' है। अगर मैं VR को इधर लेके जाऊँ VL/VR, VR/VL था, वो था क्या, FL था, VL/VR, VL/VR FL के बराबर था ऊपर, VL/VR। और FG किसके बराबर था, VG/VR। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, RL इंटू FL इज इक्वल्स टू, और जो S/VR था, S/VR था वो अपना A के बराबर था, तो हो जाएगा R" इंटू A। सही है, सही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब अपना क्या होता है, 2 तरह के अपने वो होते हैं मास ट्रांसफ़र, 2 तरह के हो सकते हैं। या तो सिर्फ क्या नाम है, जो अपन ने पहले पढ़ चुका है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट मास ट्रांसफ़र, जस्ट एब्जॉर्प्शन हो, उसमें कोई रिएक्शन ना हो, ठीक है। ये अपन ने जो मास ट्रांसफ़र पढ़ा था उसमें पिछली बार, वो स्ट्रेट मास ट्रांसफ़र ही था, कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, ठीक है। तो अगर, और ये सब जो बेस्ड है ना वो सिर्फ 2 फिल्म थ्योरी पे बेस्ड है, कोई और थ्योरी पे हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो अपना अभी सब कुछ बेस्ड है वो 2 फिल्म थ्योरी पे। अब जैसे मान लो कि ये अपना इंटरफेस है, ठीक है, ये अपनी गैस फिल्म है, ये अपनी लिक्विड फिल्म है, ये अपनी लिक्विड फिल्म है, सही है, गैस फिल्म, लिक्विड फिल्म। अब क्या है कि मान लो जो अपनी गैस है वो क्या करेगी, यहाँ तो गैस की मेन बॉडी गैस की, और यहाँ लिक्विड ही लिक्विड है, तो गैस क्या करेगी, अब जैसे ये इंटरफेस पे गैस फिल्म रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, उसको जो अंदर लिक्विड में एंटर करना चाहती है उसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी। हाँ, तो जैसे यहाँ तो PA प्रेशर है, पर यहाँ थोड़ा डिक्रीज़ करना शुरू होगा, ठीक है, यहाँ डिक्रीज़ करना शुरू होगा, और ये PA हाई है, ये जो PA हाई है वो अपना इंटरफेस पे प्रेशर हो गया, इंटरफेस पे PA हाई हो गया, PA हाई है, वो इंटरफेस पे एरिया होगा, ठीक है, इंटरफेस का एरिया PA हाई होगा। अब ये अपने लिक्विड में भी जाके एब्जॉर्ब होगी, तो यहाँ पे इधर, ठीक है, यहाँ इसकी CI कंसनट्रेशन होगी, ठीक है, कंसनट्रेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो गैस में थी, यहाँ PA प्रेशर था, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा तो प्रेशर कम होगा, और ये PI इंटरफेस पे प्रेशर हो गया। फिर जो, अब जरूरी नहीं PI CI, तो रिलेशन क्या, PI इज इक्वल्स टू HA इंटू CI, हट्टा मॉडुलस, नहीं हट्टा मॉडुलस नहीं, हेनरी कांस्टेंट है तो HA, ठीक है, वो MS से डिनोट होता है। और ये जो अब इसमें क्या नाम है, फिर इसमें ये इधर इसकी तरह रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये हो जाएगी अपनी, और यहाँ CA हो जाएगी कांस्टेंट। ये अपना था, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, एक ही था, स्टेट मास ट्रांसफ़र था अपन पे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर क्या होगा, स्टेट मास ट्रांसफ़र था बिल्कुल। अगर मैं इसकी रेट लिखना चाहूँ ना, देखो अगर मैं लिक्विड की रेट लिखना चाहूँ, क्या नाम है, तो KAG इंटू PA माइनस PI, यही तो होता है हाई प्रेशर, यही तो अपना ड्राइविंग फोर्स होता है, PA माइनस PAI, और यहाँ के ड्राइविंग फोर्स होगा क्या ज़्यादा, CI माइनस CA,
सी है, सही है। अब मैं अगर देखो ये मैंने लिख दिया, ठीक है, ये लिक्विड फिल्म के लिए लिख दिया और ये गैस फिल्म के लिए लिख दिया। ये जरा नोटेशन समझा देना। हाँ मतलब देखो डबल है वो एरिया के रिस्पेक्ट में, क्या क्या हो सकता है, मतलब जैसे कितने ये dash हो सकते हैं? देखो जैसे ये नहीं था आर डबल डैश, वो था 1/s dNA/dt, तो ये सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट, मतलब ये मोल है तो ये हो गया मोल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। लेंथ के डायमेंशन। हाँ और ये क्या है मोल क्यूब होगा। मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। 4 डैश वाला होगा। 4 डैश वाला ही है, मतलब ये भी 4 डैश वाला, ये दोनों सेम ही है, मोल पर मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। अगर इसमें जो है अगर इसका देखूँ मैं, अगर इसका देखो क्या होगा, अगर मैं इसका रेट देखूँगा तो ये तो प्रेशर के टर्म्स में है, ठीक है, तो प्रेशर के टर्म्स में तो उस हिसाब से उसका रेट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये गैस फिल्म है और लिक्विड फिल्म है, ये मैंने लिखा है डबल डैश के टर्म्स में। अभी मैंने ऊपर एक चीज़ बताई थी कि 4 डैश इज इक्वल्स टू आर डबल डैश इंटू ए, तो अगर मैं 4 डैश लिखना चाहता हूँ तो माइनस का आर ए इज इक्वल्स टू ए टाइम इंटू ए हो जाएगा, इंटरफेशियल एरिया के जी पी ए माइनस पी आई, और इस ऐसे ही इसका हो जाएगा ए इंटू के एल सी ए आई माइनस सी ए। समझ में आ गया? केएल वगैरह क्वेश्चन में गिवन होंगे। हाँ ये सब गिवन ये होंगे। क्या चीज़ है स्मॉल है? स्मॉल इंटरफेशियल एरिया, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम था ना अपना। एक बार समराइज कर दो। देखो इसमें क्या था, शुरू में बेसिक टर्म्स थे कि ये अपना मानो कॉन्ट्रैक्टर का वॉल्यूम है, इसके अंदर लिक्विड है, उसका वॉल्यूम वी एल है और गैस का वॉल्यूम वी जी है। तो एफ एल क्या था, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। एफ जी क्या था, गैस का कितना अपॉन टोटल कितना है। ऑक्यूपाइड। हाँ फिर ए एल ए आया था, ए इंटरफेशियल एरिया था, ठीक है, ए वो होता है एस अपॉन वी आर, और अगर ए एल निकालना तो एस अपॉन वी एल हो जाएगा लिक्विड का वॉल्यूम, एस अपॉन वी एल या फिर एस अपॉन वी आर। ए का नोटेशन क्या है मतलब ए का नोटेशन जैसे अगर लिक्विड के लिए है तो हो जाएगा सरफेस एरिया अपॉन टोटल वॉल्यूम, वो लिक्विड का वॉल्यूम ए एल, और ए जो है वो हो जाएगा एस अपॉन वी आर। ए का कुछ फुल फॉर्म नहीं है, इंटरफेशियल एरिया। एरिया। हाँ अपन करते नहीं थे एरिया विद उसमें एमओ में एरिया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, कुछ सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, ये था ना, करते होंगे, ठीक है। और ये इसके बीच में रिलेशन था कि 4 डैश आर ए डबल डैश, उसके बीच में रिलेशन आया था। स्टेट मास ट्रांसफर में सीधा से एब्जॉर्प्शन हुई थी, कोई रिएक्शन नहीं हुई थी, उससे अपन ने दोनों की रेट लिखी, लिक्विड के लिए गैस के लिए, और ये 4 आर रेट मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में कांस्टेंट और जो भी ड्राइविंग फोर्स है वो मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अब क्या है कि देखो जो अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर अब अपन का क्या है कि जो नेट रेट आती है इसके, अब पर्टिकुलर पूरे सिस्टम को एक साथ देखो तो उसको गैस को पहले लिक्विड फिल्म का वो गैस फिल्म का रेजिस्टेंस पार करना पड़ेगा, फिर लिक्विड फिल्म का रेजिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है ना किधर से किधर रिएक्शन हो रहा है। हाँ मतलब जैसे मान लो ये जो गैस जो ये जो सिंगल गैस ही किस में डिजॉल्व हो रही थी, लिक्विड में डिजॉल्व हो रही थी ना, तो ओवरऑल एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, ये इधर से इधर आ रही है तो बीच में ये रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। मतलब 3 रेजिस्टेंस है टोटल। 3 क्यों? एक गैस में, एक इंटरफेस पे, एक लिक्विड में। इंटरफेशियल रेजिस्टेंस तो नहीं होता, इंटरफेशियल नहीं होगा, वो जो आगे आएगा ना वो क्या होगा, एक तो रिएक्शन होगी तो उसका आएगा, मैं बता दूँ ठीक। तो इसमें जो रेट होगी माइनस का आर ए ट्रिपल वो 4 डैश, ये हो जाएगी देखो पी ए माइनस एच ए सी ए अपॉन 1 अपॉन ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या है, स्टेट मास ट्रांसफर, ये जो अपना है ये गैस साइड का रेजिस्टेंस है, ये लिक्विड साइड का रेजिस्टेंस है, और ये ऊपर ड्राइविंग फोर्स है। कंडीशन लिख दो, किस कंडीशन के लिए? ये ठीक है, ये जो अपना चीज़ है ना ये स्ट्रेट मास ट्रांसफ़र के लिए। मास ट्रांसफर विद नो केमिकल रिएक्शन। यस एग्जांपल रिएक्शन का वैसा ठीक है, मतलब कोई गैस भी मतलब मान लो CO2 है, डिसॉल्व हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, जस्ट कोई रिएक्शन नहीं हो रही, ठीक है। अब अपना क्या नाम है, अगर गैस डिसॉल्व मतलब अलग अलग केसेस हैं,
अब क्या होगा कि जो अपनी गैस है ना वो डिज़ोल्व होने लगेगी, ठीक है। तो 8 केस बनते हैं टोटल, 8 केस बनते हैं। वो उसको अपन अगले वीडियो में अभी अगली वीडियो में देख